णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिताम्। आत्मार्थी का जीवन, आत्मार्थी यानी जो जीव आत्मा का इच्छुक हो, जिसने आत्मा की प्राप्ति की हो, प्राप्ति में संलग्न है, प्राप्ति है तो उसकी पूर्णता में संलग्न है, वो सभी जीव आत्मार्थी हैं। और आत्मार्थी के लिए दुनिया में सर्वोत्कृष्ट कोई वस्तु है जिसके लिए वो सब त्याग करने के लिए सदा उद्यत है, तो वो है उसका आत्मा। उसकी सोच में आत्महित सबसे ऊपर होता है। वह आजीविका भी चुनता है तो आजीविका के चुनाव में भी सबसे ऊपर इसको ये होता है कि इस आजीविका के रहते हुए मैं आत्महित साध पाऊंगा कि नहीं। और यदि आत्महित को गौण करके यदि हमें आजीविका कमानी पड़े तो ऐसे सोने के महलों को भी वो चिमटी से भी नहीं छूता, क्योंकि वो कौन है? आत्मार्थी है। वह जब अपनी रिश्तेदारी के विषय में विचार करेगा तो वहां भी ये सोचेगा कि हम संबंध कैसे लोगों से करें कि हमारा आत्महित सदता रहे। हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो हमारे साधर्मी हो, जो हमारा आत्म बल बढ़ाएं, जो हमें मार्ग से यहां वहां ना कर दें, भटका ना दें। कहने का आशय यह है, जब हमारे जीवन का विजन क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि हम चाहते क्या है। दरअसल मुसीबत बात यह है मुसीबत की कि बहुतेरे जीवों को पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या है। यदि उनसे स्वयं पूछा जाए कि आप आज निर्णय करके बता दो, कल बता देना कि आप चाहते क्या हो, तो सच में हम बता नहीं पाएंगे कि हम चाहते क्या है। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं, आप उलझे हुए हैं कि सुलझे हुए हैं, आप आत्मा चाहते हैं कि अनात्मा चाहते हैं, सारी चीजें आपके जीवन में दिखती हैं। किसको? किसी को नहीं, खुद को। यदि आत्मा चाहते होंगे तो उस तरह से आपकी कोशिशें होंगी, आपके प्रयत्न होंगे, आप ऐसा ही आसपास वातावरण तैयार करेंगे जिससे हमें बोध प्राप्त हो। और यदि आप अनात्मा चाहते हैं, अनात्मा क्या होती है? ये अनात्मा मतलब सब कुछ शारीरिक सुख, शरीर से जुड़ी हुई सफलताएं, लौकिक सफलताएं, ये सब अनात्मा है। और यदि आप ये चाहते होंगे तो वो चीज आपके एक्शन में दिखाई देगी, वो आपकी सोच में दिखाई देगी, वो आपके विचारों में दिखाई देगी। आप रात में वही सोचेंगे, उठेंगे तो वही सोचेंगे। समझ में आती है बात की नहीं? आपकी रुचि कहाँ है? आपका रुझान किस तरफ है? कैसे पता चलेगा? तो देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपका रुझान किस तरफ है, वो कैसे पता चले। आप जिस समय यदि आपको अपना मूल्यांकन करना हो तो आप अपना मूल्यांकन भावुकता के क्षणों में ना करें, भक्ति के क्षणों में ना करें, प्रवचन करते अथवा सुनते समय अपना मूल्यांकन ना करें। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में भावुकता के ऐसे बादल मंडराते हैं कि उस समय हमें हमारी कमी दिखाई नहीं देती।
मान लीजिए जिस समय हम भक्ति कर रहे हैं तो उस समय तो हम देखें अरे मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। जिस समय आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या कि मैं सुना रहा हूं, तो इस समय आपको जिनवाणी सुनते सुनते ऐसा भाव आता है, आहा, ऐसा लगता है अभी सब कुछ छोड़ के दिगंबर अंगीकार कर लो। तो कहते हैं अभी इस भावुकता के क्षण में आप अपना निर्णय मत करो। क्यों? भावुकता में निर्णय करोगे तो भावुकता के साथ ही वो निर्णय गायब हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भावुकता एक ऐसे चीज है, ऐसे बादल है मंडराते हुए, ऐसा पर्दा है कि इसके पीछे हमारी गलती नहीं दिखती। तो कब देखें? जब बहुत कष्ट आता है, साधर्मी लोग समझाते हैं भैया ये होता है, तो आपको भी हाँ सही बात है, पाप का उदय है, उस समय भी ना करें। कब करना चाहिए अपना निर्णय? ना तो किसी भी तरह की कोई पाप की आकुलता हो, ना हम कोई स्वाध्याय कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना किसी से भक्ति है, ना किसी की भक्ति कर रहे हो, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं हमारी असहज अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? असहज। उस समय हम असहज होते हैं। मैं ये व्याख्यान कर रहा हूं, ये मेरी असहज अवस्था है। आप सुन रहे हैं, ये आपकी असहज अवस्था है। क्यों? क्योंकि अभी यदि 9:15 मतलब जितनी देर व्याख्यान होगा, उसके 5-10 मिनट यदि लेट हो जाएगा तो असहज हो जाएंगे। अभी तो हमें पता चल रहा है कि असहज नहीं है, हमको नहीं, सब सहज है, लेकिन ये यदि एक सीमा के बाहर हो जाए तो फिर आप उसी में क्लेश का अनुभव करने लगेंगे। इसका मतलब आपकी ये सहज अवस्था नहीं है। तो क्या करें? कई लोग झुंझलाहट भरे, मतलब गुस्सा आता है उन्हें, बात बात पे किसी बात एकदम तेज गुस्सा आ जाएगा। तो जब आपको गुस्सा आ रहा है ना, तब आप अपना मूल्यांकन ना करें, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है? आपको जिस समय ना भूख का विकल्प है, ना कुछ पानी का विकल्प है, ना मंदिर का विकल्प है, ना दुकान का विकल्प है, जिस समय आप बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं, ना इस तरफ ना इस तरफ, बिल्कुल, यानी जो आपकी एक सामान्य मनोभूमि है, आपको कोई चिंता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी आत्मार्थी भी होगा, और अचानक कोई चिंता आ जाए तो उस समय उसके दिमाग में वो चलेगा, तो कोई चिंता भी नहीं है। जब आप बिल्कुल शांत सहज बैठे हैं, ना कोई शारीरिक पीड़ा है, ना कोई परिवार की पीड़ा है, उस समय आप देखें कि आपका मन किस तरफ जाता है। उस तरफ जाएगा जहां आपका रुझान होगा, जहां आपकी भीतर की रुचि। समझ में आया ना? उस समय देखें कि, क्योंकि शांत पानी में ही अपना चेहरा दिखाई देता है। जब पानी में उथल पुथल होती है तब आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा, तब तो लहरें दिखाई देती हैं, पानी दिखाई देता है। लेकिन आपको चेहरा देखना है तो जब पानी शांत हो तब देखें। उस समय क्या होगा? उस समय जब आपको कोई चिंता नहीं है ऐसी मोटी मोटी जिससे आप है ना विचलित होते हो, यदि आपके मन में रुपए पैसे कमाने की लालसा होगी, वो आपके जीवन का विजन होगा, अर्थ प्राप्ति जीवन का विजन होगा, तो उस शांत दशा में आपको वहां ध्यान जाएगा। क्या ध्यान जाएगा? कैसे व्यापार बढ़ाऊं? अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन ये बाया कि कैसे व्यापार बढ़ाऊं, अब बेचैनी शुरू हो जाएगी। समझ में है ना? यदि आपका यश प्राप्ति का उद्देश्य है, जीवन का विजन है, तो शांत दशा में आप उसके ताने बाने बुनने लगेंगे कि नहीं? और ऐसी स्थिति में यदि वास्तव में आत्मार्थी है, आत्महित चाहता है, तो इस दशा में वह वहां के ताने बाने बुनने लगेगा। मैं क्या प्रयत्न करूं, खूब तो जी लिया जीवन, खूब पैसा कमा लिया, खूब यश कमा लिया, खूब बीवी बच्चे पाल लिए, लेकिन जन्म से लेके आज तक सुख के लिए कोई प्रयत्न रुका नहीं, और मजाल की एक पल के लिए सुख मिल जाए। इसका मतलब आत्महित का रास्ता अलग है। मैं कैसे अपनी ऊर्जा को बचाऊं, कैसे दुनिया से कटूं, कैसे अपने अंदर में जाने का प्रयत्न करूं, कैसे जिन वचनों से जुड़ूं। नहीं नहीं नहीं, ये जो अपनी मूल्यांकन करेगा कि मैं सुबह से शाम तक ऐसे लोगों की पहचान करो कि जो आपकी ऊर्जा को खाते हैं, जो आपके ज्ञानोपयोग को खून करते हैं, इन लोगों से दूर रहे। ये हमारे उलझन में पैदा कर देते हैं। किनसे बात करो? जो साधर्मी है, जो हमें अपना,
तो जिस व्यक्ति के अंदर जो रुझान होता है वह उसी तरह की प्लानिंग करता है, उसी तरह की योजनाएं बनाता है, उसी तरह के आगे के जीवन की कल्पना करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? तो आपके चुनाव में आपने क्या चुना, उस चुनाव में आपका विजन दिखता है। आप कैसे लोगों से मिलते हैं, उसमें आपका विजन दिखता है। समझ में आया ना? अब किसी को दिखे चाहे ना दिखे, आप खुद तो देख सकते। तो आत्मार्थी क्या कोशिश करता है कि वो कोशिश करता है, लिस्ट बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो हमारी टाइम ईटर हो, टाइम ईटर तो समझते ना, हमारे समय को खाने वाले, हमारे ब्रेन ईटर, दिमाग को खाने वाले, हमारी ऊर्जा को खाने वाले, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए और दिमाग में से निकाले। तो क्या करें? उनसे नफरत करें? नहीं, नफरत नहीं करें। तो क्या करें? प्रेम करें? प्रेम नहीं करें। तो क्या करें? उनसे अपने को हटाओ। क्यों? आत्मार्थ में बाधक पहुंचाते हैं। ये प्रवृत्ति होती है आत्मार्थी की कि उसके लिए सबसे ऊपर आत्महित है। आत्महित की बेदी पे वो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। काय के लिए? आत्महित की। वो ऐसी चीजें चुनेगा। उसके पास आएगा, बेटा क्या करना, तुम्हारी 12वीं पास हो गए हो, अब क्या करना चाहते हो? 12वीं पास करने के बाद क्या चुनाव करना चाहते हैं? तो कहेगा, वो उसमें भी देखेगा ऐसा कौन सा कार्य मैं चुनूं जिससे मैं आत्महित से जुड़ा रहा हूं। यदि आजीविका कमाने की चिंता नहीं है तो उससे बड़ा तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन करेगा तो उसमें भी ये देखेगा, कहाँ जा रहा हूँ, ये करने के बाद कहीं विदेश नौकरी होगी, वहां मुझे जिंदर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्वाध्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई जीवन में निराशा हताशा आ जाए तो कोई साधर्मी ढांढस बनाने वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसी आजीविका। तो हर चुनाव में क्या, हर चुनाव में आपका वो विजन दिखता है? कोई नौकरी कर रहा है, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, कहाँ जाना चाहता है? 4-5 मान ली बच्चे कह रहे पापा कहीं बाहर चलते, उसके चुनाव में उसका विजन दिखेगा कि वो क्या चाहता है। वो जिस तरह उसका विजन होगा वो उस तरह से चुनाव करेगा। पत्नी बच्चों के साथ भी उसी तरह से चुनाव करेगा कि हमें कहाँ जाना, किन के यहाँ जाना। समझ में आया ना? बोले यार इतने दिन, तो देखो इतने दिनों में कहीं शिविर चल रहा है, अपन वहां चलेंगे। समझ में? उसके चुनाव में वो चीज दिखती। कहने का आशय यह है कि अपना मूल्यांकन करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े थर्मामीटर की अथवा बहुत बड़े किसी स्कैनर की जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट तसल्ली से जब हम बैठते हैं तो उस बैठते समय हमारा कहाँ दिमाग जा रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारा रुझान किस तरफ है। और यदि वो रुझान, यदि हमारी दिमाग उस तरफ जाता है, प्रतिष्ठा की तरफ, है ना, पैसे की तरफ, सफलताओं की तरफ, तो समझ लेना अभी आत्महित दूर है। और यदि अपनी ओर जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं समय है, अपने को आत्मबोधक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, विद्वानों की संगति करना चाहिए, तो समझ लो आप थोड़े थोड़े से नजदीक जा रहे हैं। तो रुचि कोई नहीं बताएगा, कोई दुनिया की ताकत आपको आपकी रुचि नहीं बता सकता। कौन बताएगा? वो आपको खुद निर्णय करना पड़ता है कि हमारी रुचि कहाँ है। तो आत्महितार्थी जीव सर्वत्र अपना आत्महित देखता है। आत्महित मतलब, कोई कहेगा बड़ा स्वार्थी है क्योंकि आत्मा मतलब स्व, और जो स्व के लिए सब कार्य करे तो उसे कहते हैं हम स्वार्थी। और स्वार्थी प्रवृत्ति खुदगर्जी तो दुनिया में बुरी मानी जाती है। अरे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट जीवन शैली है स्वार्थी होकर जीना। समझ में आए ना? साहब वो व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, ना ना, ये अज्ञानी सब परार्थी है। ये सब पर के लिए जी रहे हैं, शरीर के लिए, रुपए पैसे के लिए, धन संपदा के लिए, बीवी बच्चों के लिए। कहाँ है स्वार्थी? स्वार्थी तो आत्मार्थी होता है, क्योंकि आत्मा का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ। सब काम मेरे लिए, मेरे समता, जो मेरे जीवन की शांति में खलल डाले, जो मेरे तत्व ज्ञान से खिलवाड़ करे। ना मुझे व्यक्ति चाहिए, ना वो दीवाने चाहिए, ना वो जगह चाहिए, अरे मुझे वो विचार नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? जो विचार, जो मेरे आत्म शांति में खलल डाले। और ऐसा चुनाव करता है वो। समझ में आए ना? तो आप भी करें, एक लिस्ट तैयार करें, मन ही मन, पेन कागज लें चाहे ना लें, और लिस्ट तैयार करें कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो मेरी ऊर्जा को खाता है, मेरे दिमाग को खाता है। जो ऊर्जा जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लगती, तत्वों के विचार में लगना चाहिए, और लगती है उधेड़ बुन में।
उनका मतलब निर्दयता के साथ उनको नहीं हटाना है, वहां से स्वयं को हट जाना है। क्यों? इसलिए कि पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम हो। समझ में आया ना? देखो, जब जो ये मोटिवेशनल ये सारे चलते हैं ना, तो वो लौकिक बातों में कहते हैं कि अपने हर जीवन के अंत, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ऐसे जियो कि जैसे ये जीवन का अंतिम क्षण हो। वो सब कल्पना की बातें हैं। लोक में कोई नहीं जी सकता ऐसे, एकमात्र आत्मार्थ जी सकता है। समझ में आया ना कैसे? तो ज्ञानी को हर पल ये संयोगों के वियोग का और अपने स्वभाव की प्रभुता का हर पल बोध होता है। तो ऐसा अपने आजू बाजू आभा मंडल तैयार करें। आभा मंडल तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस जो चीजें आपका समय, ऊर्जा, आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आपका ध्यान खाती हैं, उनको पोटली में बांध के एक कोने में रख दो और क्या करो, वहां से अपने आप को हटा लो। किसी से उलझना नहीं है, किसी से संघर्ष नहीं करना है, किसी से जूझना नहीं है, स्वयं को हटाना है। जब उपसर्ग आते हैं ज्ञानियों पे, धर्मात्माओं पे, मुनिराजों पे, तो क्या करते हैं? वो उपसर्ग करने वालों से जूझते हैं, वो निरापद स्थान में पहुंच जाते हैं। और निरापद स्थान कौन सा है? आत्मा, जहां कोई आपदा नहीं है। तो ऐसा अभ्यास करते हैं, है ना? तो क्या बात आई? 4 विशेषताओं के बाद आज 5वीं विशेषता कौन सी बताई आत्मार्थी की? उसके लिए जीवन में सर्वोत्कृष्ट आत्महित है। बस इस बेदी पे वो सब कुर्बान करने के लिए तैयार है। कौन है उसका शत्रु और मित्र? कौन है उसका शत्रु और मित्र? यदि वह अपनी ऊर्जा दूसरों में खपाता है तो बस वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है। इससे बड़ा कोई शत्रु उसका नहीं है ना? चलो, तो एक बार थोड़ा सा बता दो, कल और आज का विषय क्या क्या हमने 5 बिंदु पढ़े। आत्महित, आत्मार्थी का जीवन होता है, उसमें 5 बिंदु पढ़ लिए हमने। कौन कौन से, जरा एक बता दो, कौन बताएगा? नहीं, सब मत बोलो, हमें पता नहीं चलेगा। कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। एक कल सुबह बताया था, 3 कल शाम को बताए थे, एक अभी बताया, कुछ अभी और बताऊंगा। कौन बताएगा? बताइए। शिकायत नहीं होती, नो कंप्लेंट, नो ऑब्जेक्शन। दूसरा, निर्भय होता है, बहुत अच्छा। तीसरा, अनासक्त होता है। चौथा, बैर भाव नहीं होता। आत्महित सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6वां बिंदु। अभी हम थोड़ा इस बात को समझेंगे। अभी जितने बिंदु थे लगभग उसके एकाकी जीवन के थे। बैर नहीं रखना, ये उसका व्यक्तिगत जीवन है। निर्भय होना, ये उसका व्यक्तिगत जीवन है, अति निजी जीवन है। अनासक्ति होना निजी जीवन है। शिकायत नहीं रखना निजी जीवन है। लेकिन चूंकि अभी वो आत्मार्थी अभी सिद्ध तो हुआ नहीं है, अरहंत तो हुआ नहीं है, अभी समाज के बीच में, परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्त यारों के बीच में और नाना प्रकार के जीव के रहते जब यहाँ निकलते हैं तो हजारों लोग आजू बाजू से निकलते हैं। तो इतने लोगों से उसका रोज मिलना होता है कि नहीं? तो अब शास्त्र हमें ये सिखाता है कि आत्मार्थी का जीवों से व्यवहार कैसा होता है, ये भी सिखाता है। कैसा बोलचाल होता है, कैसा उनके प्रति भाव बर्ताव होता है, ये भी शास्त्र सिखाता है। ये भी आत्मार्थी के जीवन की शैली है। और यदि आप जाएंगे तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में जाएं, सामायिक पाठ में जाएं, अन्य अनेक अनेक शास्त्रों में, जैन दर्शन में 4 प्रकार की भावनाओं का वर्णन है। 4 प्रकार के जीव आपके सामने आएंगे और उनसे आपका क्या बर्ताव होना चाहिए, आत्मार्थी का बर्ताव कैसा होता है ना? ये बात बताते हैं कैसा बर्ताव हो है। तो कहते हैं एक तो है समस्त जीव राशि। समस्त जीव राशि, उन जीव राशि में से दूसरे, उसमें से छटके कुछ जीव ऐसे होंगे जो आपसे अधिक गुणवान होंगे। श्रद्धा के धारी, ज्ञान के धारी, रत्नत्रय के धारी, त्यागी, वृत्ति, मुनि, है ना, ऐलक, क्षुल्लक, अर्जिका, आचार्य, उपाध्याय, आपसे अधिक गुणवान। तीसरे वो जीव होंगे जो बहुत दुखी होंगे, धर्म का जिन्हें आश्रय नहीं होगा, पाप का उदय होगा, गरीबी होगी, है ना, अपमान होगा, रोगी होंगे, अन्य अन्य तरह से दुखी होंगे। कितने तरह के जीव हो गए?
एक तो जीव मात्र, उसमें कोई भेद नहीं है। दूसरे, उनमें से वो जीव जो आपसे अधिक गुणवान हैं, विवेकी हैं, धर्मात्मा हैं, अनासक्त हैं। तीसरे, वो जीव जो दुखी हैं। और चौथे जीव वो हैं जो आपसे असहमत हैं, आपके विरोधी हैं, है ना आपके धर्म को पसंद करते हैं, ना आपके आचरण को पसंद करते हैं, चाहे अनचाहे आपके धर्म का अपमान करने के लिए उद्यत रहते हैं। ऐसे जो आपसे असहमत जीव हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो गए? 4। पहले जीव मात्र, अभी उसमें भेद नहीं है। दूसरा, जो आपसे अधिक गुणवान है। तीसरा, जो दुखी हैं। और चौथा, जो आपसे असहमत हैं, आपके विरोधी हैं। और लौकिक जीवों को जो शत्रु जैसे लगते हैं, है ना, हम तो असहमत कह रहे हैं केवल, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे तो कहेंगे शत्रु है, ऐसे जीव। अब यही जीव है, और तो कोई पांचवा है नहीं। तो हमारा आचार्य भगवंत बताते हैं कि आत्मार्थी का जीवन कैसा होता है, यानी अब उसका वर्ताव कैसा होता है। अरे भाई, आत्मार्थी है ना, पेड़ पौधा तो है नहीं कि किसी से बोलेगा चालेगा नहीं, किसी से उठना बैठना नहीं होगा, स्थावर तो नहीं है ना, मनुष्य है, उसके आपस में सरोकार है, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, घर से, परिवार से, राष्ट्र से, नगर से, समाज से, आम जनता से, एक नागरिक के तौर पे, है ना, एक वोटर के तौर पे, एक समाज के व्यक्ति के तौर पे, है ना। और अलग अलग भूमिकाओं में वो अलग अलग जगह होता है, क्योंकि आत्मार्थ तो 24 घंटे है, उसके ऊपर सबसे ऊपर है। लेकिन जब वो घर में घुसता है तो आत्मार्थ ही नहीं होता, उस समय वो मुखिया हो जाता है। दुकान पे जाता है तो वो दुकानदार हो जाता है, होता है कि नहीं है? कहने का मतलब, तो ये अलग अलग स्थान परिस्थिति के अनुसार उसकी भूमिका बदल जाती है। पत्नी को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे कर्मों की कितनी निर्जरा हुई, तुम्हारे अंदर में शुद्धि की वृद्धि कितनी हुई। पत्नी को तो ये मतलब है कि परिवार चलाओ, बच्चों की फीस भरो, उनकी अच्छी परवरिश करो, घर में पैसा चाहिए, खान पान चाहिए, रिश्तेदारी में गिफ्ट गिफ्ट सब चाहिए। उसे इससे मतलब है कि आपके कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है। वहां उसकी भूमिका बदल जाती है। घर में घुसते ही वो कौन हो जाता है? मुखिया हो जाता है, बच्चों का पिता हो जाता है। बच्चों को इससे मतलब नहीं हमारे पापा कितने बड़े सम्यक दृष्टि हैं, ये है, कितने कर्मों की निर्जरा है, उसे इससे मतलब नहीं है। समझ में आती है बात? मान लीजिए मैं नौकरी करने जा रहा हूं, अथवा आप भी कोई नौकरी करते होंगे। अब नौकरी जाएंगे तो वहां आपकी भूमिका बदल जाएगी। आप वहां सम्यक दृष्टि नहीं है, आपके कर्मों की निर्जरा कितनी हो रही, कितने प्रकृतियों का संवर है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें काय से मतलब है? आपका जो काम है वो कीजिए, आप पढ़ाने का है तो पढ़ाने की कीजिए। यदि उनकी दृष्टि में तो आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो उनकी दृष्टि से आप सम्यक दृष्टि है। लोक की बात कर रहा हूं। तो सम्यक दृष्टि भी इसी ग्रह का प्राणी है। सम्यक दृष्टि के कोई सिर पे सिंह नहीं होते कि वो अलग से दिखेगा, पहनावा हमारे आप में ही रहता है ना। उसकी भी अपनी कुछ पर्यायगत कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन उसका बर्ताव कैसा होता है वो शास्त्रों में लिखा है। और उसको हमारे यहाँ 4 भावनाएं बताई हैं उसके लिए: मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। पढ़ना तत्वार सूत्र 7वां अध्याय, उसमें लिखते हैं आचार्य। वैसे हम भावनाएं पढ़ते भी हैं, कौन सा? सुखी रहे सब जीव, नहीं, सत्योषु मैत्री। संस्कृत में, हिंदी में बोलो आप। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मित्र रहे। बस 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 बस, सभी जीवों के प्रति कौन सा भाव? मैत्री भाव मतलब सबको से मित्रता का भाव, फ्रेंडशिप। अभी फ्रेंडशिप डे गया ना, तो ऐसा करो, बाजार से सारे फ्रेंडशिप बैंड खरीद लो और रास चलते एक एक आदमी को बांधो, इसका नाम फ्रेंडशिप है। मैत्री भाव का अर्थ क्या है? सबसे मैत्री भाव। अच्छा, सबको ऐसे गले में हाथ डाल लें, सबको घर में बुला लें, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सबको, मैत्री भाव। इसका नाम मैत्री भाव है। मैत्री भाव कहते किसे है? क्योंकि शब्द तो ऐसे ही हमारे यहाँ मित्रता का, जो मित्रता शब्द की जो इमेज है मस्तिष्क में, वो तो यही है, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, यही है ना। और दोस्त का मतलब क्या है? हमदम,
इसके लिए हम जी सकते हैं, इसके लिए मर सकते हैं, तो दुनिया के हर एक आदमी के लिए जियो मरो, तो वहां तो कुछ नहीं होगा, हम ही खत्म हो जाएंगे। तो मैत्री भाव का अर्थ क्या है? सभी जीवों से मैत्री का भाव। ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता, ये तो व्यवहारिक नहीं लगता। ऐसा कैसे होगा मैत्री का भाव? सबसे मित्रता। समझ में आए ना? फेसबुक पे सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, सबकी स्वीकार कर लो, हो गई मैत्री भाव। है? अच्छा मैत्री भाव का प्रचारक है ये फेसबुक, है? वो कोई मैत्री भाव नहीं है उसमें। तो ये हाल है कि पता चले फेसबुक पे 10,000 फ्रेंड है और घर में बोलचाल बंद है। ये कुछ नहीं है मैत्री भाव। इस मैत्री भाव को समझने के लिए मैं आचार्य अकलंक देव के चरणों में गया। किसके? आचार्य अकलंक देव के चरणों में गया, तत्वार्थ वार्तिक में। तो वो कहते हैं क्या है मैत्री भाव? बोले मैत्री भाव मतलब सबको गले लगाना नहीं। मैत्री और सबको गले लगाया भी नहीं जा सकता, अनंत जी में कहां से लगाओगे? तो क्या है मैत्री का भाव? बस ये भावना रखना कि कोई दुखी ना रहे, बस इस भावना का नाम मैत्री भाव है। क्या है? बस सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे, बस इसका नाम मैत्री भाव है। मैत्री भाव मतलब गले लगाना नहीं, एक एक के पास जाना नहीं। अरे मैत्री भाव, संसार से मैत्री भाव रखने के लिए उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे अंदर जो ये हृदय की एक पवित्रता है, इस सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। अच्छा, पाकिस्तानी दुखी रहे कि सुखी रहे? हिंदुस्तान के एक एक आदमी को पूछा जाए तो वो 1 मिनट में सारे पाकिस्तान को उड़ा देवे। कहां है मैत्री भाव? ईमानदारी से बताना। आप घर गए, टीवी चल रही है, उसमें देखा एक बम ब्लास्ट हो गया है, लाशें भरी पड़ी है, और ये क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या हो गया? दुखी हो रहे हैं आप। देखो कैसे बच्चे बिलख रहे हैं, लोथड़े पड़े हैं मांस के, माताएं बहनें बिलख रही हैं, अरे रे क्या। इतने में कोने में ऊपर लिखा आ गया रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, और कौन कौन से, पेशावर, है लाहौर। आपका भाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। आतंकिस्तान, ठीक है। देखो ये सारी चीजें पढ़ना आसान है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों, कहां रहा मैत्री? खत्म हो गया। नहीं आए। अरे हम जैनियों के हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि किसी जीव को मार सके। हम जितना पाप बांधते हैं, अनुमोदना समर्थन इनके द्वारा बांधते हैं। कहाँ है? पानी छना पीते हैं, चींटी को मारते नहीं, मच्छर को मारते नहीं, तो ये तो सब स्वर्ग में जाएंगे, सब देवगति में जाएंगे, बेमानिक देव होंगे। कहते हैं हम दुनिया में सबसे ज्यादा पाप, अरे साथ में नरक भी बहुधा जीव अनुमोदना करके जाता है, कुछ कर नहीं सकता, बस अनुमोदना समर्थन। हाँ सही है जी। क्यों? आपने जब उसका समर्थन किया हिंसा का, तो किस बात से प्रभावित? में हिंदुस्तानी हूं इसलिए, वो पाकिस्तानी है इसलिए। अभी हमें पता ही नहीं है। अब कहां भेद विज्ञान की बात रहेगी? अभी तो इसे यही नहीं पता है ना कि भैया वो भी जीव है, हम भी जीव हैं, और ये देश के बंटवारे, झूठ, जमीन के बंटवारे, ये सब कृत्रिम बंटवारे हैं। आज जिस भूमि को तुम हे कह रहे हो, किसी समय उस भूमि के एक कण के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये सब पूरे अखंड भारत के हिस्सा थे। अफगानिस्तान, कंधार है ना, कंधार नरेश, अरे हमारे पुराणों में जाओ, सबके उल्लेख आते हैं। कंधार, उज्बेकिस्तान, और ये सब, पाकिस्तान तो हमारी सामने बना, बांग्लादेश हमारे सामने बना, नेपाल फिर सब भारत भूमि था। उस समय इस भूमि के लिए जान मरने मिटने के लिए तैयार, और आज इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें कृत्रिम है, परिस्थितिगत है। जब कोई ये कहता है मैत्री भाव में सबसे रहे, तो इसका मतलब क्या है? सब जीव सुखी रहे। कौन? जो जहां है जैसा सुखी रहे। समझ में आए ना? सुखी रहे सब जीव जगत के। समझ में? मैत्री नहीं करना है। मैत्री भाव, मैत्री करोगे तो दुखी होगे। मित्रता दुख का कारण है, और मैत्री भाव ये आत्मार्थी के जीवन की शैली है। मित्रता में घनिष्ठता हो जाती है, तो मैत्री भाव सबसे रखो, लेकिन किसी से बहुत घनिष्ठ मत हो। घनिष्ठता दुख पैदा करती है, और मैत्री भाव ये हृदय की पवित्र उछाल है। ठीक है, लंबा है विषय, मैं चाहते हैं आज का दिन और है तो मैं और कुछ बिंदु बताऊं।
तो सभी जीवों के प्रति कौन सा भाव? मैत्री का भाव। मैत्री का भाव मतलब सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे, है। हमारी वृत्ति क्या होती है मालूम? सब सुखी रहे। पंडित जी हम तो आज आत्मार्थी हो जाए, तो सब जीव भगवान आत्मा नजर आते हैं, पर एक नजर नहीं आता। कौन? किसी को पैसे दे रखे हैं 10 लाख रुपए, बस वो नहीं लौटा रहा। मेरा सम्यक दर्शन तो इसने रोक रखा है। ये लौटा दे तो हमारा काम हो जाए। जी सारे दुनिया भगवान आत्मा नजर आती है, लेकिन सास को बहू बस भगवान आत्मा नजर नहीं आती, बहू को सास भगवान आत्मा नजर नहीं आती। सब सुखी हो जाए बस यो ना हो। बोलो ऐसे ही होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है पंडित जी। नहीं, आप मुंह से कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन आपके एक्शन में वो चीज दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं? नहीं आया अभी धर्म जीवन में। सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। बोलो ये भावना वाला किसी को बद्दुआएं दे सकता है? ऐसी भावना भाने वाला किसी को गाली दे सकता है? बताओ, आप बताओ, मैं क्या बताऊं? मैं कोई अपने घर की बात तो बता नहीं रहा हूं, कहो तो शास्त्र खोल के बताऊं। लेकिन ये सब चर्चा बहुत है शास्त्रों में, इसलिए अलग से कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? चलो, दूसरी कहलाती है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना का आशय क्या है? अरे दुनिया में बहुत जीव आपसे गुणवान है, आपसे अधिक गुणवान है, तो क्या करना? गुणवान को देखकर ईर्ष्या करना। गुणवान को देखकर ईर्ष्या करना ये अनंतानुबंधी की पहचान है। गुणवान को देखकर भाग जाना ये अनंतानुबंधी कषाय की पहचान है। गुणवान के गुणगान सुन सुनकर अंदर में कुढ़ना ये ईर्ष्या का पहचान है, अनंतानुबंधी कषाय की पहचान है। तो क्या करें? गुणी व्यक्ति दिखे तो हमारा हृदय प्रमोदित हो जाए। प्रमोद भावना नाम है इसका। किसे कहते हैं प्रमोद? मोद तो जानते ना, संस्कृत में मोद यानी आनंद। यही कारण है कि लड्डू को मोदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोदक, क्योंकि उसको देखकर आनंद आता है। आजकल तो नहीं आता, क्योंकि अब कई कई डिश चल गई ना। पहले लड्डू एक बहुत बड़ी डिश मानी जाती थी, समझ में आया ना? तो प्रमोद, मोद यानी आनंद। लेकिन वैसे लौकिक आनंद तो हम चाहे जब उसका अनुभव करते रहते हैं। अपना एक दोस्त दिखा, प्रमोद, मोद हो गया, आनंद आ गया। लेकिन ये मोद नहीं है, ये प्रमोद है। अपने बच्चे को देखकर सबको खुशी होती है, लेकिन ये बच्चे को देखकर होने वाली खुशी नहीं है, ये तो अज्ञानियों की खुशी है, संसारी जीवों की खुशी है। गुणवान को देखकर खुश होना, इसका नाम है प्रमोद भावना। समझ में आए ना? है गुणवान को देखकर चेहरा प्रसन्न हो जाना, आंखों में चमक आ जाना। और गुणवान व्यक्ति को देखकर, और ऐसा नहीं है गुणवान को देखकर आपके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर जैसे मैं बैठा हूं, यहाँ पर कोई बीतरागी संत विराजमान हो, आप कहीं तीर्थ पे गए, कहीं गए, वहां पेड़ के नीचे कोई संत विराजमान हो, तो देखकर आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ओ भाग्य। समझ में आए ना? ये प्रमोद भावना। और जब वो प्रमोद भाव अंदर में आता है तो आपके अंदर कुछ होता है। क्या होता है मालूम? आप उसके गुण से प्रभावित हैं। और गुण से प्रभावित क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीज आपके अंदर भी है। आपके अंदर चूंकि वो बीज है, यही कारण है कि उनको देखकर आपके अंदर के वो जो बीज हैं वो खुशबू फैला रहे हैं। अन्यथा गुणीवान मुनिराज को देखकर तो किसी को बैर का भाव भी आ सकता है। शास्त्रों में कितने ही उपसर्ग के बताए गए हैं, लेकिन उनको देखकर आपको बहुमान आया। ये बहुमान आपके अंदर की पात्रता का द्योतक है। क्या कहा? ये जो बहुमान आया ना गुणों को देखकर, गुणवानों को देखकर, है ना, रत्नत्रय के धारियों को देखकर, मोक्ष मार्गियों को देखकर आपके अंदर जो उत्साह आया, बहुमान आया, प्रमोद आया, ये आपके अंदर की पात्रता का परिचायक है कि आप पात्र जीव हैं। अन्यथा आपको उपसर्ग का भाव भी आ सकता था, आपको अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की तरह यह भी बैठा भाव आ सकता था, ये कैसे हैं, गंदे हैं, असभ्य हैं, इन्हें कपड़े तक पहनना नहीं आते, ऐसे भाव भी आ सकते थे। तो यदि किन्हीं को देखकर ये भाव आता है तो उसकी पात्रता का द्योतक है। यदि उपसर्ग करने वाले वो गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखने वाले, तो उसकी पात्रता पता चलती है। समझ में आए ना? तो आप
कि किनको देखकर आप प्रमुदित होते हैं, किनको देखकर आपके हृदय उछलने लगता है, ये आपकी पात्रता पता चलती है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं किसी के घर में जाऊं, किसी से बोलूंगा चालूंगा नहीं, आपके ड्राइंग रूम को देखकर पता सकता हूं कि ये किस तरह के लोग हैं इस घर में। यदि मैं जाऊं किसी के ड्राइंग रूम में, बढ़िया फोटो लगे हैं काली माई का, मतलब इस तरह के देवी देवताओं के फोटो लगे हैं, अलग अलग तरह के बरन बरन के, अनेक मुद्राओं के, डरावनी मुद्रा में, इस मुद्रा में, उस मुद्रा में, बीच में कहीं पार्श्वनाथ की भी लगी है, और इस तरह की जब हमें देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस घर में रहने वाले प्राणी किस मनोवृत्ति के हैं। चल जाएगा कि नहीं पता? किसी घर में जाए, वहां ड्राइंग रूम में बढ़िया समाधि वाला चित्र लगा हुआ है, वो समाधि के चित्र है ना घरों घरों में, एक मुनिराज लेटे हुए हैं, चार इस तरफ उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, और वो फोटो दिखे, भगवान का फोटो दिखे, शास्त्र रखे दिखे, तो देख के पता चल जाएगा कि इस घर में रहने वाले जीव किस तरह के, पता चल जाएगा कि नहीं? और किसी घर में जाएं और वहां है ना अर्ध दिगंबराओं के फोटो लगे हों, समझ में आया ना, एक्टर एक्ट्रेस के फोटो लगे हुए हों, वहां शोपीस भी ऐसे लगे हुए हों, बोले ये साहब लंदन से लाए थे, यहां से लाए थे शोपीस, और वो भी सब ऐसे कि देख के शर्म से झुक जाए आंखें, और वहां जाके उस घर में बैठे, तो किसी को बताने की जरूरत है कि इस घर में रहने वाले प्राणी कितने महान हैं, अपने आप पता चल जाता है। क्यों? जिससे आप हर्षित होते हैं, जिसका चित्र आपके मस्तिष्क में आके आपके हृदय में रोमांच आ जाता है, आप उन्हीं को देखना चाहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? कुछ समझ में तो नहीं आया? जो मन में जिसका चित्र आए, और मन में जिसका चित्र आते ही आप रोमांचित हो जाते हैं, आप उसी को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, शत्रु को देखना चाहते हैं, क्योंकि शत्रु का दिमाग विचार आते ही क्या हो जाता है, पसीने आ जाते हैं, कषाय से डूब जाते हैं। यही कारण है कि हम उसे सामने देख नहीं पाते, ये मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। और जिससे प्रमोद होता है, जिसके प्रति है ना गुणानुराग होता है, वो सामने आ जाए तो हम है ना भीग जाते हैं। इसलिए लिखा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़। कितनी भावनाएं हो गई? एक दो। पहली कौन सी? मैत्री भावना। दूसरी हो गई प्रमोद भावना। तीसरी भावना है कारुण्य भावना। लिखी है सब शास्त्रों में। ये कारुण्य भावना क्या है? बोले अनेक जीव आपको ऐसे मिलेंगे जो दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे। क्यों? इतना क्या करें, दुनिया में दुख इतना है, दुख इतना है, सुख तो कहीं दिखता ही नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कबहू ना सुख संसार में। बहुत दुखी है। अभी देखो लॉकडाउन के दौरान 25 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में आ गए। ये तो सरकारी रिकॉर्ड है। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली से, मुंबई से लाखों लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के गए। गए कि नहीं गए? पैर छिल गए, 3-3 दिन भोजन नहीं मिला, हड्डी निकल आई नीचे की, पूरा तलवा निकल के बाहर आ गया। एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में बैग है, एक किसी के कंधे पे भी है, और ऐसे कर करके वो गए। कितने जीव रास्ते में मर गए, लू से, प्यास से मर गए, भूख से मर गए। और जो बच गए उनकी भी क्या स्थिति है आप देख। शुरुआत में तो एनजीओ वगैरह थे, उनका भी बड़ा उत्साह रहा 1-आध महीने, लेकिन अब जिंदगी भर कौन कर देगा वो। समझ में आया ना? तो आप जाके देखो जरा कितने कष्ट हैं दुनिया में। तो कहते दुखी जीव देखकर, किसको देखकर? दुखियों को देखकर करुणा का भाव आना, ये कारुण्य भावना। इसका नाम क्या है? किसका, किसकी जीवन शैली बता रहा हूं मैं? ये आत्मार्थी का व्यक्तित्व है, आत्मार्थी का जीवन है ये। अभी हमने उसका व्यक्तिगत जीवन देखा, अब लोगों से उसका कैसा व्यवहार होता है उसके लिए भी शास्त्र में बहुत लंबी आचार संहिता है। कहते करुणा, करुणा, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव, कारुण्य भावना है। करुणा से हृदय भर जाए, दुइन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।
करुणा का झरना बह जाए। क्यों बह जाए? क्यों बहाऊं मैं? करुणा का उपदेश क्यों? मत करो, मत करो। आत्मा में रह सकते हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं रहोगे तो फिर क्या करो? करुणा का भाव रखो। क्यों? किससे रखें? सारी दुनिया इतने दुखी जीव हैं, इनके प्रति करुणा का भाव। अरे ऐसा करो, तुम सारी दुनिया के दुखी जीवों का छोड़ो, आपके संपर्क में जो आते हैं ना, संपर्क में तो आते हैं, आप मान लीजिए दुकान पर, दुकान है आपकी, व्यापार है, फैक्ट्री है, तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं ना, कर्मचारी है ना, उनके प्रति हमारा क्या भाव होता है? यदि अपने अधीनस्थों के प्रति उत्पीड़न का भाव है, शोषण का भाव है, आप हैरेसमेंट करते हैं उनका, ये अनंतानुबंधी कषाय की निशानी है। काय की निशानी है? अनंतानुबंधी कषाय की निशानी है। ये मिथ्यात्व की निशानी है, दर्शन मोह की प्रवृत्ति है, किसी का शोषण करना, किसी का उत्पीड़न करना, किसी का हक मारना है। क्यों? उसके प्रति मैत्री भाव नहीं हो सकता, उसके प्रति करुणा का भाव नहीं हो सकता। ईमानदारी से बताना, जब अभी क्षमा वाणी आएगी कुछ दिन बाद, तो हम क्षमा मांगते, किससे मांगते हैं? जिनसे हमारा कोई बैर भाव नहीं है, उससे क्षमा मांगते हैं। कभी आपने ऐसे जीवों से क्षमा मांगा जिनको आपने प्रताड़ित किया हो? कभी किसी मालिक ने अपने नौकर से क्षमा मांगी? एक आध हाथ खड़ा कर दो, चरण छू लूंगा मैं उसके, क्योंकि मैं भी गुणीजनों को देख के हर्षित होता हूं। बताओ, मांगी हो किसी ने? कभी आपने साल में एक बार सही अपने नौकर से क्षमा मांगी, ड्राइवर से क्षमा मांगी, घर में काम करने वाली, पोछा करने वाली, बर्तन करने वाली बाई से क्षमा मांगी? मैत्री भाव, जीव तो वो भी है। कभी मांगी हो तो बताओ। कभी उससे जाके कहो कि देखो भैया, चूंकि ये उदय की विचित्रता है कि आज मैं सेठ हूं और तुम्हारे पाप का उदय ऐसा है कि आज तुम्हें मेरे अधीन काम करना पड़ रहा है। ये कुछ परिस्थिति है ये, लेकिन ये वास्तव में स्वरूप नहीं है। कल के दिन ऐसी स्थिति हो सकती है कि तुम सेठ बन जाओ, मैं नौकर बन जाऊं। यहां तो चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हो नहीं सकता क्या ये? कल के दिन तुम कोई सेठ बन जाओ, मैं नौकर बन जाऊं। समझ में आया ना? अरे कल के दिन तुम भगवान बन जाओ और जब मैं कहूं ओम नमो सिद्धेभ्या तो तुम्हें भी वंदना जाएगी मेरी। लेकिन ये जो हमारे बीच में रिश्ता है तो कुछ देर का एक परिस्थिति, बहुत कृत्रिम रिश्ता है ये, कोई हैसियत नहीं है मालिक नौकर के रिश्ते की। लेकिन क्या करें, तुम भी संसारी हो, हम संसारी हैं। इस मजबूरी बस यदि मैंने कुछ मन से वचन से तुम्हारा दिल दुखाया हो तो क्षमा कर देना। बोलो, आज तक किसी ने मांगी है ऐसी क्षमा अपने कर्मचारियों से? क्यों? जब तुम्हारी गलती थी तो भी तुम्हें डांटता था, जब तुम्हारी गलती नहीं होती थी तो भी तुम्हें डांटता था, और जब मेरी गलती होती थी तो भी तुम्हें डांटता था, और जब किसी की भी गलती नहीं होती थी तो बिना नौकरों को डांटे हमारा भोजन नहीं पचता, इसलिए डांटता था। समझ में आया ना? मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अपराध किए हैं, मुझे क्षमा करना। बताओ, ऐसी किसी ने क्षमा मांगी हो तो बताओ। क्षमा वाणी पे दिखावा तो चाहे कितना हो जाए। समझ में आया ना? ये क्षमा है, और ये उस दिन मांगी जाने वाली क्षमा नहीं है, ये आत्मार्थी का स्थायी भाव है। ये संचारी भाव, क्षणिक भाव नहीं है, ये स्थायी भाव है उसका। हाँ, कभी कभार अवसर आने पर वो वाणी में व्यक्त होती है, लेकिन वाणी में तब आती है जब वो भीतर में होती है। अरे पेड़ में हिलाओ, फल तब टपकते हैं जब उसमें होते हैं। खाली पेड़ को हिलाओ, कहां से निकलेंगे उसमें से फल? ऐसे ही वाणी में भी एक क्षमा, एक करुणा, ये मैत्री भाव तब आता है जब होता है अंदर में। हो नहीं और आए उसका कोई महत्व नहीं है, और हो तो कभी ना कभी वो आएगा, कभी आपकी वाणी के एक्शन से, कभी क्रिया के एक्शन से। कोई छोटा है, घर में कोई नौकर चाकर हैं, अब वो बेचारे गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी की जूझने की वजह से कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कोई बात ठीक है ना। तो साहब कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम कैसे करेंगे? ठीक है, आपके बीच में एक जो कृत्रिम संबंध है उसको तो आप निभाएंगे ही, हम कितने ही कह लें, वो तो आप निभाएंगे ही, उसे डांटेंगे भी, लेकिन एक भीतर में दिया भी तो जलाए रखो। कौन सा कौन सा दिया? एक क्षमा का दिया, ये मैत्री भाव का दिया, एक करुणा भाव का दिया। दुखी है,
अरे जब ऐसे ऐसे आते हैं, सदा सुखदास जी थे, पर्व आया स्थानिका का, दशलक्षण का, तो ऐसे अनेक साधर्मी भाई होते थे जिनको मतलब ऐसा लगता था कि वे यदि दुकान नहीं खोलेंगे, काम नहीं करेंगे, तो अगले दिन इन्हें रोटी नहीं मिलेगी। और पर्व के दिनों में ऐसे जीव आराधना को छोड़कर दाल रोटी की जुगाड़ में लगे रहे, भाव कर्म भाव मरण करते रहे, ये हमें स्वीकार नहीं है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को ऐसा देखना नहीं चाहता। तो वो गाड़ी में घी तेल अनाज रख के ऐसे निकलते थे, और एक किसी जो भी इस तरह का था उसके जाके हाथ जोड़ते थे, हाथ जोड़ते थे। भैया पर्व के दिनों में पाप मत करना, पर्व के दिनों में आरंभी हिंसा है ना, ये उद्योगी हिंसा, उद्योगी हिंसा, इन सब चीजों से दूर रहना। धर्म आराधना के पर्व है, आप ये अनाज ले लो, ये तेल ले लो, ये ले लो, ऐसे कोई लेता भी नहीं है, क्योंकि वो भी साधर्मी है, आत्मसम्मान वो भी रखता है। तो वो जानता है कि ये कोई लेगा नहीं, वैसे पैर छू के हाथ जोड़ रहे हैं। ये तो उदय की विचित्रता है, इसका क्या है, कल ये मेरे पास है, कल तो उसके पास होगा, कल उसके पास होगा, कल मैं गरीब हो सकता हूं। ये मैं आपको दे रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, आपका मुझको उपकार होगा जो ये स्वीकार कर लेंगे। ऐसे दान होता है, समझ में आए ना। और ऐसे मना मना के मनुहारे कर करके ऐसे दे के जाते थे, इन दिनों में मत करना। समझ में आए ना। पंडित जी बहुत ऊंची ऊंची बातें हो रही, बहुत कठिन है ये करना। हाँ कठिन है, मानता हूं, मैं कहां कह रहा हूं सरल है। सरल सरल कह के हम बेफिक्र नहीं बना सकते। बेफिक्री का, निश्चिंतता का और स्वेच्छाचारिता का उपदेश सरल है। साथ सरल सरल कह के हम इतना सरल बना दिया कि उसको छूने की इच्छा नहीं होती। नहीं, कठिन है, लेकिन मार्ग भी यही है। कठिन है लेकिन रास्ता भी यही है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कौन सा काम है दुनिया में सरल? सब कठिन ही है। शुरुआत में सब कठिन ही लगते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करो तो सरल हो जाते हैं। अरे शुरुआत में तो आप क्रिकेट देखो तो वो पता नहीं चलता, एक बॉलर बॉल कर रहा है, उसके पैड में जाके लगी, पीछे वो लगे हुए सारे चिल्लाते हैं, बोले बताओ पैर में इसके लगी, चिल्ला ही रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अरे शुरू में तो क्रिकेट समझ में नहीं आता, खेल भी समझ में नहीं आता, परमार्थ कैसे समझ में आएगा? समझ में आ रही है बात? क्या करें, शोषण उत्पीड़न, दया रखो है। चलो 3 भावना हो गई, कौन सी? मैत्री भावना, प्रबोध भावना, कारुण्य भावना, और चौथी है माध्यस्थ भावना। ये गजब है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ यानी मध्य में स्थित रहना। ये मध्य मतलब निश्चय से मध्य का अर्थ होता है आत्मा। आपको आपसे असहमत लोग दिखें, अपने आत्मा में स्थित रहना। निश्चय से तो अपने स्वरूप में स्थित होना, वो का नाम माध्यस्थ भावना है। व्यवहार से कोई आपसे असहमत है, आपका विरोधी है, आपके धर्म का विरोधी है, आपका विरोधी है, आपके कुल जाति किसी भी चीज का विरोधी है, जिसे दुनिया में शत्रु कहते हैं, उसके प्रति क्या भाव रखना? माध्यस्थता का भाव रखना। कषाय क्रोध रखना नहीं, क्या करना? माध्यस्थ भाव रखना, और वो भी खुश रहे, क्योंकि जीव तो वो भी है, और मैत्री भाव तो सबसे है मेरा, लेकिन बस माध्यस्थ कोई बात नहीं। और इसके लिए ज्यादा दूर मत जाइए, थोड़ा कुंद कुंद देव के चरणों के नजदीक बैठिए, उनके चरणों को छू के नमस्तु करके, तो वो दिशा निर्देश करते हैं नियम सार में। और वो लिखते हैं, लाड़ा जीवा लाड़ा कम्मम लाड़ा बेहम हवे लद्धी तम्हा वयण विवादम सग पर समय ही बज्जो। समझ में तो नहीं आई गाथा? आएगी। मालूम क्या लिखते हैं कुंद देव? राणा जीवा, नाना जीव हैं, नाना जीव हैं। राणा कम्मम, नाना कर्म है। अब आगे का पद बड़ा मार्मिक है, राणा विहम हवे लब्धि, और नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। है? मैं आपसे पूछता हूं, इतने लोग यहां बैठे हैं, कितने हैं? जितने भी होंगे, ऑनलाइन भी पता नहीं कितने सुन रहे होंगे, आप में से किसी का चेहरा मिलता है आपस में? मिलता है? चलो ये छोड़ो, अंगूठा मिलता है?
मिलता है? चलो आज मौजूदा विश्व के हिसाब से लगभग 7.5 करोड़ अरब लोग हैं दुनिया में, अभी साइंस अभी इसके हिसाब से है, शास्त्रानुसार तो 29 अंक प्रमाण है मनुष्य 29 ही ना, 7.5 अरब लोग हैं। 7.5 अरब लोगों का चेहरा आपस में मिलता है? अरे ये चेहरा तो बहुत बड़ा है, अंगूठा मिलता है, और इसके प्रतीक के रूप में मिलता तो अंगूठा क्या, तर्जनी भी नहीं है, मध्यमा भी नहीं है, अनामिका भी नहीं है, कनिष्ठिका भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो अंगूठे को ही पैड पे लगाते हैं ऐसा चिन्ह। क्यों? क्योंकि अब वो नाक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक प्रतीक के रूप में अंगूठे को बना लिया। कुछ नहीं मिलता, अंगूठा नहीं, तर्जनी नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, दांत नहीं, अरे बाल नहीं। आपका एक बाल उखाड़ के ग्रीनलैंड के जंगलों में फेंक दो, वो भी लैब में जाके वैज्ञानिक बता देगा कि ये बाल तुम्हारा है, इसके अलावा दुनिया में किसी का बाल नहीं है। अरे आपकी आवाज, आप जो आवाज बोलते हैं ना, कोर्ट में जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं किसी की आवाज, उसकी चेक होती है बाकायदा फॉरेंसिक लैब में, क्योंकि आपकी आवाज केवल आप जैसी है, दुनिया में आपकी आवाज की जैसी कोई दूसरी आवाज नहीं। कोई कितनी डबिंग कर ले, मिमिक्री कर ले, वो अनेक अनेक आवाजें निकाल दे। कई लोग होते हैं ना, बहुत अलग तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। हमारा एक दिव्यांश है ना अलवर, वो ऐसी आवाज निकालता है, ऐसे घूमने जा रहे हो, वहां कुत्ते सो रहे हो, और वो ऐसी कुत्ते की आवाज निकालता है कि वो सारे कुत्ते जाग जाते, कौन आ गया दूसरा मोहल्ले में इतनी। तो कोई कैसा भी डबिंग कर ले, कहते लेकिन एक की आवाज दूसरे की आवाज जैसी। जिसके पास जो कुछ है वो यूनिक है, आपके ही पास है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा हम हवेल, ये तो नामकर्म की बात है केवल। और आधार कार्ड ने तो ये सिद्ध कर ही दिया। आधार कार्ड में आपकी आंखों का चित्र होता है, आपकी उंगलियों का चित्र होता है। बोलो, 2 आधार कार्ड के एक से हो सकते हैं? फर्जी बाड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असल में नहीं हो सकते। जो है यूनिक है, चाहे वो शरीर की बनावट हो, चाहे सोचने विचारने का तरीका, चीजों को ग्रहण। आप क्या सोच रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं आप सब सुन रहे हैं, आप सब शब्द तो एक ही बोल रहा हूं और पढ़ भी सब आपके कानों में रहा है, लेकिन सबके अंदर अलग अलग एहसास जागृत होते हैं, सबके अलग अलग। एक का एहसास दूसरे से मेल नहीं करता। सब कोई को लगे अरे यार बहुत ऊंची ऊंची बात है, दूसरा अरे यार शास्त्र की ऐसी ऐसी बातें भी हैं शास्त्र में, तीसरा भैया हमारे बस का तो है नहीं, चौथा कितनी बढ़िया चर्चा है, पांचवा जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा कह रहे, छठवां ठीक है भाई सुनने में तो अच्छी लगती हैं, कर लो। बोलो ये सब हो सकता है कि नहीं? सातवां क्यों बोल कहां से रहा? मैंने तो शास्त्र में पढ़ा नहीं ये चीजें जो बोल रहा है पंडित। कुछ मतलब किसी भी तरह के भाव हो सकते हैं ना, एक आध ऐसा भी हो सकता है। नहीं, यही है, बस यही है जीवन। बस आज से पूरा जीवन जो आगे का है बस इसी दिशा में लगाना है, सारा पौरुष, सारे प्रयत्न, सारी ऊर्जा बस इस ऐसा आत्मार्थी होना चाहिए, बस ये इसी में जीवन दे। तरह तरह के भाव हो सकते हैं और एक का भाव दूसरे से मिल नहीं सकता। बोले नहीं, क्यों नहीं मिल सकता? एक को भी अहोभाव आ रहा है, दूसरे को भी अहोभाव आ रहा है, तीसरे को भी अहोभाव आ रहा है, उनके अहोभाव में अंतर होगा, उनके अहोभाव की डिग्री में अंतर होगा, लेकिन सब अलग अलग, क्योंकि सबके कर्म का उदय, सबकी कर्म प्रकृतियों का उदय, सबकी मनोवृत्तियां, सबके सोचने विचार करने का तरीका सब अलग अलग है, कुछ मैच नहीं करता। जैन धर्म में भिन्नता बताई है तो भिन्नता की भी इंतहा है, और एकत्व बताया है तो उस एकत्व की भी इंतहा है। जब हमारे यहां एकत्व की बात करते हैं तो कहेंगे सभी जीव एक हैं। अरे सभी जीव नहीं, महासत्ता, सारा विश्व सत्य है, सारा विश्व सत्य है। सत्य कहते ही सारा विश्व संकलित हो गया। शुद्ध संग्रह नहीं, समझ में तो नहीं आया? शुद्ध संग्रह नहीं, विद्वानों को समझ में आ गया, बाकी रहने दो, आ गया तो ठीक, नहीं आया वो निकल गया मुंह से। यानी संग्रह इतना भी हो सकता है कि द्रव्य कितने हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म अधर्म आकाश से काल असंख्या,
बोले नहीं, दुनिया में एक ही सत्ता है, बस बस सत कहते ही सारा विश्व आ गया, क्योंकि सभी सत्तावान है। संग्रह है, एकता है, तो एकता की भी पराकाष्ठा है, तो उसकी भी पराकाष्ठा है। समझ में आए ना? ये अनेकांतमयी धर्म है। हम सब अलग अलग हैं सब अलग अलग है। कोई बोलो आप और हम में क्या समानता है? सब अलग अलग है। सबकी रुचियां, खान पान, चेहरे, कद काठी, रंग रूप सब अलग अलग है। एकता भी है, लेकिन हम सबका दिल धर्म के लिए धड़कता है, ये एकता है। जिनेंद्र देव के सामने आके सब नतमस्तक हो जाते हैं, ये एकता है। लेकिन नतमस्तक न होने में भी, नतमस्तक 10 जीव ऐसे नतमस्तक हुए हैं तो 10 के परिणाम में फर्क है, 10 की लब्धियों में फर्क है, 10 के परिणामों की डिग्री में फर्क है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा बेहम हवे लब्धि। अरे गजब है बच्चन कुंद कुंद देव के। समझ में आया? बहुत गजब बच्चन है। कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ? 3 कलिकाल सर्वज्ञ हुए इतिहास में हमारे, जिन्हें 3 कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। एक आचार्य वीरसेन स्वामी, दूसरे आचार्य समंत भद्र स्वामी, तीसरे आचार्य कुंद कुंद देव। वीरसेन स्वामी धवला वाले, उनको कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अगाध ज्ञान था। उनकी बहुश्रुत भक्ति की वजह से, प्रवचन वात्सल्य की वजह से उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। समंत भद्र देव को उस कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस युग में सर्वज्ञ की सिद्धि की। और कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। क्या कर दिया? सर्वज्ञ का। देखो क्या गाथा है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा बेहम हवे लब्धि। नाना जीव है, नाना उनके कर्म है, नाना उनके उदय है, नाना प्रकार की उनके उदय से होने वाली चित्त की अवस्थाएं हैं। शरीर की नहीं, शरीर की तो है ही, चित्त की अवस्थाएं। क्योंकि जब हम ये जन्म से ही कुछ कर्म प्रकृतियों को लेकर आते हैं तो कुछ सब लोग अपनी अपनी पर्याय का एक स्वभाव भी लेकर आते हैं। कोई स्वाभाविक तौर पर हंसमुख होता है, कोई स्वाभाविक तौर पर गंभीर होता है, कोई स्वाभाविक तौर पर बुद्धिमान होता है, कोई स्वाभाविक तौर पर शंकालु होता है, कोई स्वाभाविक तौर पर थोड़ा तुनक मिजाज होता है। उसका ये पर्याय का स्वभाव किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, अकृत्रिम है। वो सब जन्म के समय जो कर्म प्रकृति लेकर आया था वही। कई लोग होते ना बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं, वो कहीं शोक सभा में भी जाएंगे ना तो उनका मुंह ऐसे ही रहेगा समझ में आया ना? तो कई ऐसे होते हैं वो चेहरे पे कि उन्हें आप कोई हंसी की बात भी करे ना, चुटकुला सुना, सब लोग हंसे वो हंसेगा भी तो रोने जैसा ऐसे। राणा बेहम हवे लब्धि, अलग अलग तरह की सबकी लब्धियां हैं। तो करें क्या आचार्य? आप ये जीवों की ये विभिन्नता क्यों बता रहे हैं? कुछ कारण तो है इसका। अब देखो कुंद कुंद भगवान बोलते हैं, राणा जीवा राणा कम्मम राणा हम हवे लब्धि तम्हा। इसीलिए वयण विवादम, वचन विवाद, झगड़ा, फसाद, बहस, वयण विवादम, वचन विवादम, तम्हा वयण विवादम, बज्जे ही वर्जित नहीं करना चाहिए। किसके साथ? सग पर समय ही, स्वसमय के साथ और पर समय के साथ। ये कौन है स्वसमय पर? स्वसमय मतलब अपने मत वाले और पर समय मतलब पर मत वाले। ना पर मत वालों के साथ विषम बात करो और ना अपने मत वालों के साथ विषम बात करो। ना साधर्मियों से विषम बात, ना विधर्मियों से विषम बात। ये कुंद कुंद देव कह रहे हैं। और आधार क्या है? बोले कुदरत में सब अपनी अपनी कर्म और उदय को लेकर आए हैं, इसलिए कोई विवाद करने लायक नहीं है। साहब वो बात मेरी नहीं मानता, उसकी लब्धियां हैं, उसका कर्म का उदय है, वो है, उसका अपनी पर्याय का स्वभाव है। क्यों? अरे जब 7 अरब 8 अरब लोगों के अंगूठे नहीं मिलते, बाल नहीं मिलती, आवाज नहीं मिलती, तो हम ये क्यों मान के बैठे कि जैसा हम सोचे सारी दुनिया वैसी सोचेगी, जैसा हम मानते हैं वैसी सारी दुनिया मानेगी? कुंद कुंद देव कहते हैं मूर्ख हो यदि ऐसा मानते हो तो। मत करो
जब ये वस्तु स्वरूप जानोगे तो सच में किसी से विवाद नहीं करोगे। क्यों भाई, ये मैं जो मानता हूं ये मेरी समझ है, वो जो मान रहा है वो उसकी समझ है। क्या करें, समझाने बैठ जाएं। अरे हजारों किस्म की विसंगतियां इसलिए खड़ी हो गई कि हम अपात्र जीवों को जनवाणी समझाने लगे। समझ में आए ना, बातें सुन ली, समझ ली। अब वो नया नया मुल्ला थोड़ा सा ज्यादा तो थोड़ा समझा और कहीं भी जाके अपनी गठरी खोल के बैठ गए। कहीं शादी में रिश्तेदार मिले तो मिले, ऐसा हुआ, अरे कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, जो जो देखी भीतर आगने सो सो उसी दी रहा है। बघारने लग गए ना यहाँ वहां। कहीं भी दुकानदार पे कोई वहां जैन भाई आ गया, उसको ही बताने लगे पुण्य में तो धर्म नहीं है, ये तो सब जड़ की क्रिया है। ए सुन, तुम्हारे इस अविवेक की वजह से इतना नुकसान हुआ है इस तत्व ज्ञान को। कहां होता है ऑपरेशन? चौराहों पे होता है, हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में भी सब में नहीं, जहां ऑपरेशन की व्यवस्था हो और जहां योग्य सर्जन हो वो करता है। और कब करता है? कभी भी एक तारीख देता है, तारीख में ऑपरेशन, पेट काटने के पहले भी तुम्हारी 1000 किस्म की जांचें होती हैं, ब्लड की जांच, शुगर की जांच, ये जांच वो जांच, और जब सब तसल्ली हो जाए तो वो योग्य सर्जन वो ऑपरेशन करता है, तब जाके वो अंदर का ट्यूमर निकलता है। और वो ऑपरेशन वो चौराहे पे करने लगे तो समोषण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में चलने वाली जो बात थी, हमने अपने ज्ञान के बघारने के चक्कर में कई रिश्तेदारी में गए, वहां बता दिया, ये बता दिया, उपहास तो हो नहीं था। क्यों? क्योंकि जब शास्त्र में वो बात आती है तो वैभव के साथ आती है, अपेक्षाओं के साथ आती है। यदि मैं आज यहां बैठ के कुछ समझा पा रहा हूं तो क्यों समझा पा रहा हूं? इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि आप घर से चलकर यहां समझने के लिए ही आए, और जो भी यहां आया है वो उसकी अपनी कुछ भूमिका भी है। 2 बातें, 3 बातें, मंदिर में बैठे, चौथी बात सामने जिनवाणी है, 5वीं बात आप सबके अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, और 6वीं बात आपने मुझे भी वहां से इसलिए बुलाया है कि यही सुनाओ। समझ में आए ना? इतनी बातें हैं तब मैं सुना पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, और कितनी सुन पा रहे हैं बच रही पता नहीं, होता है कि नहीं। ये इतनी जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति आप रिश्तेदारी में कहीं भी किसी को कुछ भी समझाने लगे वहां होती है। और जैसा हुआ तो जिन धर्म का, तत्व ज्ञान का, गुरुदेव की वाणी का अनादर हुआ। तो क्या करें? कभी अपात्र को नहीं समझाओ, जिंदगी भर वो ज्ञान आपके अंदर ही रह जाए चाहे, लेकिन कभी अपात्र को इस तत्व का उपदेश मत सुनाना। और यदि कोई पात्र जीव मिल जाए तो खाना बाद में खाना, पहले उसे बताना, 1000 काम छोड़ के उसे समझाना। जैसे कि वो शेर को समझाने आए थे, कौन? अमितंजय और अमृतगढ़ी नाम के मुनिराज। और नहीं समझाना हो तो कंपनाचार्य बैठे रहे, सभा बैठी रही, नहीं समझाना। समझ में आया? लाणा जीवा लाणा कम्मम लाणा वहम हवे लद्धी तम्मा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। नाना जीव है, नाना उनके कर्म है, नाना उनकी लब्धियां हैं, तो कुंद कुंद देव का वचन है, इसलिए सुनो। तम्हा, इसलिए सग पर समय ही, स्व पर समय के साथ, बयण विवादम, वचन विवाद बंद करो, वर्जित है। माध्यस्थ भाव, इसका नाम क्या है? देखो, कोई भी भाव ऐसा हवा में पैदा नहीं होगा कि मैत्री भाव आ जाएगा, कारुणा, कारुण्य भावना आ जाएगी, प्रमोद भावना आ जाएगी, माध्यस्थ भावना आ जाएगी। ये भावनाएं ऐसी नहीं आती कि कहीं बाजार से खरीद लो, कहीं दिमाग में कोई स्क्रू ऐसा हो टाइट कर दो तो आ जाएंगी। उसके पीछे एक विचार श्रृंखला होती है, उसके पीछे एक विचार होता है, एक दृष्टि होती है, आपका एक अंतर्मन होता है। उस अंतर्मन को तैयार करना है। ये भाव तो अपने अपने आप आ जाएंगे, भाग भाग के आएंगे। समझ में आए ना? वो भाव पैदा करना है। आत्मार्थी ने मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे, इसके लिए जीवों की मैत्री भाव हो, मेरा मैत्री भाव हो, वैरी मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये नहीं किया। वो विचार पैदा किया अंदर में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संयोग कैसे बन रहा है, इनसे मेरा क्या संबंध है? परमार्थ से कोई मेरा संबंध ही नहीं है, मैं एक ज्ञायक शुद्ध भाव हूं। लेकिन उसमें नहीं रह पाता तो इन लोगों की से उठता हूं, बैठता हूं। अब उठते हैं तो बैठते हैं तो क्या हो भाई,
ऐसा सबसे संबंध हो कि हमारी आत्म साधना में खलल ना पड़े। कोई दुखी है, अच्छा, जब हम ये भावना भाते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के, बोलो भावना सच्ची है कि झूठी है? अब बात खतरनाक वाली कह रहा हूं, संभाल लेना, क्योंकि ये ऑपरेशन थिएटर है इसमें यहां तो क्योंकि यही नहीं होगी तो कहां होगी फिर चर्चा। सारे जीव जगत के सुखी हो सकते हैं? अनंतों जीवों ने ये भावना भाई की नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं? यदि ये भावना फलीभूत हो जाती तो एक आध जीव संसार में बचता कि नहीं? सब सुखी, सब सिद्ध हो जाते। ऐसा हो सकता है क्या? भावना कहते ही उसे जो कभी पूरी ना हो समझ में ना? मेरी भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, ये मेरी भावना है। मेरी भावना मतलब मेरी व्यक्तिगत भावना है, ऐसा संसार में कभी नहीं होगा। क्या कह रहे हो? तो गलत लिखा है? नहीं, वो तो सही लिखा है। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दुनिया में सभी सुखी हो जाएंगे ऐसा हो कभी नहीं होगा। तो फिर भावना क्यों भाते हैं? अरे दुनिया को देखकर ये भावना भाई होती तो ये प्रश्न था। जो जीव तत्वार्थी होता है, आत्मार्थी होता है, उसके ये भाव स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक। सभी जीव सुखी रहे, हो ही नहीं सकते, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर ऐसा ही भाव आता है। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाथ खड़ा करो, आ रहा है कि नहीं, जरा बता दो मुझे। आ रहा है? नहीं आ रहा, ज्यादातर को तो नहीं आ रहा क्या है? हो सकता है क्या ऐसा? ईमानदारी से बताओ, सभी जीव सुखी हो सकते हैं क्या? ऐसा कभी पल आएगा कि दुनिया के सारे जीव सुखी हो जाएंगे? तो फिर क्यों भावना भाते हो? बस तो मेरे अंदर भाव आता है ऐसा। कृत्रिम होता तो प्रश्न खड़े होते, बनावटी भाव होता तो प्रश्न खड़े होते, लेकिन ये बनावटी भाव नहीं है ना। ये कौन सा भाव है? स्वाभाविक भाव है। हर साधक की साधना के काल में ऐसे भाव होते हैं, सभी जीव सुखी रहे। सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूं, सब जीवों को क्षमा करता हूं। है जिन जीवों के प्रति अपराध किए हैं हमने, वो जीव आज हैं दुनिया में? है ही नहीं तो क्यों मांगते हो? हमने तो अनंतों जीवों को मौत के घाट उतार दिया, आज है ही नहीं वो दुनिया में, होंगे तो पता नहीं कौन सी गति में होंगे। हमारे अपराधों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि गिनाई नहीं जा सकती, फिर क्यों मांगते हो क्षमा? मुझे पता है, मैं नहीं जानता किन से क्षमा मांग रहा हूं या किन को क्षमा कर रहा हूं, वो है कि नहीं दुनिया में, कितने जीव तो उसमें से मोक्ष चले गए होंगे, फिर क्यों मांगते हो भाई? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। बस मुझे ऐसा भाव आता है कि सबके प्रति मैत्री भाव, सब सुखी रहे। जब हो नहीं सकते तो भाव क्यों, मुझे नहीं पता, ऐसा ही भाव आता है। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं? है घर घर चर्चा रहे धर्म की, संभव है? तो क्यों भाते हो ऐसी भावना? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा ही भाव आता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संग, सभी सुखी रहे का मतलब क्या है? कि सब वस्तु स्वरूप का विचार करें, सब पर्याय मूर्ता तोड़े, सब स्वरूपानुभव संपन्न बने, इसका नाम है सभी सुखी रहे। और ये भाव विचार नहीं आएगा जीव को कि जैसा मुझे आत्मिक सुख मिला है सबको मिले। तो साहब मिल तो सकता नहीं, चुप, हर जगह बुद्धि को मत लाओ बीच में। एकांत बुद्धिवाद भी नुकसानदायक है और एकांत भाववाद भी नुकसानदायक है। साधना बुद्धि और भाव के मणिकांचन युग से चलती है। ये दो पटरियों पे पैरेलल चलती है, जिसमें बुद्धि भी है और भाव भी है। एकांत भाववाद हो तो व्यवहाराभास होता है, एकांत बुद्धिवाद हो तो निश्चयाभास होता है। हो नहीं सकते सब सुखी, भाव क्यों भाते हो? नहीं, यदि ये भाव आने के पहले हमसे पूछा होता क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो फिर हम इसके कुछ समाधान तलाशते। लेकिन ये भाव आया, मुझसे पूछा थोड़ी, बस भाव आया, सब सुखी रहे सबके प्रति मेरा मैत्री भाव हो, ये स्वाभाविक भाव है। करुणा भाव स्वाभाविक आता है, ऊपर से बनावटी भाव नहीं है, ओढ़े हुए भाव नहीं है करुणा का भाव। समझ में आए ना? नहीं, करुणा भाव को तो कुंद कुंद ने मोह का चिन्ह लिखा है प्रवचन सार गाथा 85 में ये करुणा भाव मोह का चिन्ह है। उसी की टीका में जैसे नाचार लिखते हैं, करुणा का अभाव मोह का चिन्ह क्या करोगे? अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप
तद्रूप होकर हाँ। कर सकता। और फिर वीरसेन स्वामी लिखते हैं करुणा भाव औदैक भाव नहीं है। क्यों नहीं है औदैक भाव? क्यों नहीं है? अच्छा, तीर्थंकर को करुणा सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब उन्होंने वो भाव भाया था ना, सभी जीव सुखी रहे, दर्शन विशुद्धि भावना, उनसे कहते जब हो ही नहीं सकते तो तुम भावना क्यों भाते हो? बोले जो ये भावना भाई थी ना, उस भाव के फल में तीर्थंकर प्रकृति बनी, और वो जब उदय में आई तो वो सभी जीवों को तत्व ज्ञान सिखा रहे समोषण के द्वारा। तो ये पुण्य फला अहंता, ये जो तिनका ये उस भाव का फल खिला है। अनंत चतुष्टय उनकी अपनी आत्म साधना का फल है, लेकिन ये 42 गुण जो है उसमें एक दिव्य ध्वनि है, ये तो पुण्य का वैभव है ना। और देख ये उस प्रवचन सार में बहुत बढ़िया लिखा है, समझ में आए ना। तो कहते हैं ये एक स्वाभाविक करुणा, एक होती है बनावटी करुणा, एक होती है दिखावटी करुणा। दिखावटी करुणा कैसी होती है? चूंकि मैं जैन हूं इसलिए मुझे करुणा आनी चाहिए, ये दिखावटी करुणा। और स्वाभाविक करुणा, ये आपको करुणा का भाव क्यों आता है? मुझे नहीं पता क्यों आता है। मैत्री भाव क्यों आता है? पता नहीं जी। जब सब सुखी नहीं हो सकते तो क्यों भावना बातें हो कि सभी सुखी रहे? नहीं, मुझसे पूछ के आता होता तो बात अलग थी। ये भाव आता है मुझे, समझ में आया ना। ये स्वाभाविक मैत्री भाव, स्वाभाविक प्रमोद भाव है। गुणी जनों को देखकर तुम्हें हर्षित क्यों होता है? उनसे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? मुझे नहीं पता। यहां संतान पैदा हुई और मां के अंदर वात्सल्य उमड़ने लगता है, ममता का भाव उमड़ने लगता है। मां से पूछो तुम्हें इतना ममता का भाव क्यों है इसके प्रति? ये कोई प्रश्न है? गाय के बछड़ा होता है और पैदा होते ही वो उसे चाटने लगती है, तुम्हें क्यों है इसके प्रति इतना लाड़ कि उसकी गंदगी को चाट रही हो? मुझे नहीं पता। पशु है ना, भोला होता है। ये सारी बुद्धि हम मनुष्यों में आ गई इसलिए दिमाग खराब हो गए। क्यों होता है ऐसा भाव? सभी जीव सुखी रहे, ऐसी मैत्री, पता नहीं, बस होता है। करुणा भाव, करुणा दुखी जीवों को देखकर हृदय क्यों भर जाता है? सब सुखी रहे भैया, इसका ये हो जाए, इसका जल्दी निपट जाए ताकि ये धर्म के मार्ग में लगे भैया, इसका चित्त विचलित हो रहा है। क्यों होता है ऐसा भाव? पता नहीं क्यों आता है, बस आता है। स्वाभाविक भावों में, स्वाभाविकता के मार्ग में कोई क्यों, किंतु, परंतु, ये सारी चीजें नहीं होती। क्यों का जवाब यदि किसी में से आ रहा है तो समझ लेना वो स्वाभाविक नहीं है, बस आता है। आत्मार्थी के ये जीवन होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, बस अपने आप ही उसे ऐसा आता है सब सुखी रहे। बस कोई दुखी जीव दिखता है तो अपने आप उसके अंदर एक करुणा का स्रोत बह जाता है। गुणीवान दिखता है तो हर्षित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। अरे ऐसे ऐसे आपको बताऊं, बीमार पड़ा है आदमी, कोई क्रिया नहीं हो रही, बोले पिछले 10 घंटे से पड़े हुए हैं, घर वाले, परिवार वाले, रिश्ते, पत्नी, बच्चे सब घेरे हुए पड़े, उन्हें लग रहा है कि बस अब हो गया काम। पता चले और पता चले भाई साहब पहुंच गए, मैं पहुंच गया, जान आ जाती है। क्यों? मैं जो रोज भगवान आत्मा सात तत्व सुनता हूं, ये पंडित जी चेतना आ जाती, उसमें हाथ पैर हिलने लगते हैं। कहां से आया उसके अंदर ये भाव? उसे प्रेरित किया कि देखो पंडित जी आ गए हैं, या जो पंडित जी का उदाहरण दे रहे, कोई भी गुण साधर भी हो, आ गए हैं। अरे जरा देखो, वैसे तो कोई रिश्तेदार आता तो हिला हिला के बताते थे, अरे देखो वो तुम्हारे वहां वाले रिश्तेदार, बोले कांदले वाले, रोहतक वाले, दिल्ली वाले, मुजफ्फरनगर वाले, तुम्हारे वो साड्डू साड्डी दुनिया भर के, कुछ नहीं बेचित पड़ा था। अरे पंडित जी आए हैं, पता नहीं कहां से चेतना, आंखों में चमक आ जाती है, हाथ पैर हिल नहीं रहे, आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है। इनसे मैंने जीवन भर पढ़ा है। समझ में आया ना? कहां से आया उसके अंदर ये भाव? किसी ने प्रेरित किया, कोई बाजार से खरीद के लाए, स्वाभाविक भाव। तो जैसे संसारी जीवों को संसारी जीवों के प्रति स्वाभाविक भाव होता है, माँ का अपने बच्चे से होता है, पिता का अपने पुत्र से होता है, ऐसे स्वाभाविक है। ये बनावटी भावनाएं नहीं है, ये तो हम बनावटी हो गए, इसलिए हमें रोज पाठ करने पड़ते हैं।
समझ में आए ना? सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे। क्या करें? अब वो कुछ ना कुछ तो करे, कम से कम उतनी देर आदमी के अंदर भाव तो चले, धीरे धीरे वो स्थायी होगा, होगा, सीखेगा, सीखेगा, है ना? इस तरह से ज्ञानी का कैसा बर्ताव होता है जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, इसके लिए हमने आज ये 6वां बिंदु पढ़ा। अब रात में 1-2 बिंदु की और बात करेंगे, और बिंदु बता देता हूं, चर्चा शाम को करेंगे कि आत्मार्थी हमेशा समाधि की भावना भाता है। क्या भाता है? समाधि। कि मरण के समय हमारा, है ना, भाव समता भाव में रहे, तो वो कैसे भाता है, क्या है समाधि, उसकी चर्चा भी हम कल आज शाम को करेंगे। अभी का समय। और